हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की टारगेटेड न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। ये प्री बेस्ड टारगेटेड न्यूज़ एनालिसिस है और यहाँ पर हम प्री बेस्ड क्वेश्चंस को जो भी आर्टिकल्स आए हैं उनको देखेंगे। पहला आर्टिकल हमें देखना है, गवर्नमेंट टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन एरियाज अलोंग चाइना बॉर्डर। तो यहाँ पे हमें देखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कहा है कि वो 10% जो फंड्स हैं एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का नाम है BADP। इसका जो 10% फंड है वो केवल प्रोजेक्ट्स पर लगाएगी। वहाँ कौन कौन से एरियाज़ में? लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और सिक्किम में। और पर्पज़ क्या होगा? पर्पज़ होगा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। तो ये जो हमने स्कीम बोली थी, स्कीम का नाम है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको जो है 784 करोड़ रुपए जो है अलॉट किए गए 2020-21 में। तो अगर 784 करोड़ रुपए अगर आप देखेंगे तो इसका 10% हो जाता है 78.4 करोड़ रुपए। तो ये जो पैसा है ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाया जाएगा। और ये जो पैसा है ये बॉर्डर के स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और यूटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बहुत सारे क्राइटेरिया पे, जैसे कि लेंथ कितनी है इंटरनेशनल बॉर्डर की और उनकी पॉपुलेशन क्या है। अब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट विलेजेस और टाउन्स में मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बिल्डिंग होगी और उसका आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा? उसका आइडेंटिफिकेशन BGF करेगा, मतलब बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस करेंगी कि किस एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट करना है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा। तो 10 किलोमीटर रेडियस, मतलब आपकी जो इंटरनेशनल सीमा है उसके 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर रोड्स, ब्रिजेस, प्राइमरी स्कूल्स, कन्वेंट्स, हेल्थ केयर और प्ले फील्ड्स वगैरह बनाए जाएंगे। इरिगेशन फैसिलिटी, इवन मिनी स्टेडियम तक बना सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है, बॉर्डर स्ट्राइफ मोर सीरियस देन इन पास्ट। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से एरिया हैं कॉन्फ्लिक्ट के, ये हमें देखना है। तो चाइना के साथ जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट के एरिया हैं, पांगोंग सो लेक है एक तो, और हॉट स्प्रिंग्स है लद्दाख में, फिर नाकुला है सिक्किम में, गालवान वैली है आपका अगेन लद्दाख में, और डेमचोक है लद्दाख में। ये 4 एरियाज़ हैं जहाँ पे हमने जो है इंक्रीज्ड एस्केलेशन देखा है। टॉक्स जनरल लेवल, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर होंगी 6 जून को। गालवान एरिया वैली जो एरिया था पहले LAC का वो एरिया है जहाँ पे पहले कोई डिफरेंस नहीं था परसेप्शन में, और ये इंडिया का एरिया था। उसी के अलावा अगर हम पांगोंग सो की बात करें तो फिंगर्स 4 से 8 के बीच में इंडिया का यहाँ पे जो है गार्डिंग होती थी और पेट्रोलिंग होती थी। अभी फ़िलहाल चाइनीज़ ट्रूप्स ने फिंगर्स 4 से 8 को ऑक्यूपाई कर रखा है और इंडियंस को प्रिवेंट कर रहे हैं पेट्रोलिंग के लिए फिंगर 8 तक। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटस को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये देखिए कि कहाँ कहाँ पे स्टैंड ऑफ है। ये हमारी जो है ये लाइन, ये LAC है, ये आपका जो है ये ले से लेकर शायोक से लेके जो आपका दौलत बेग ओल्डी रोड है, जो अभी रिसेंटली इंडिया ने बनाया था, ये हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, सॉरी। और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर देखिए ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे जो है चाइनीज़ का बिल्डअप देखा गया है। राकी नाला हुआ, दौलत बेग ओल्डी रोड हुआ, ये पूरा गलवान वैली में यहाँ पे लाई करता है। दौलत बेग ओल्डी हुआ या गलवान वैली हुआ, ये काफ़ी सेंसिटिव एरियाज़ हैं। उसके अलावा यहाँ पे काराकोरम पास के आसपास वो लोग स्थित हैं। फिर तो ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट हमने नोटिस की है। ये इंपॉर्टेंट है, राकी नाला ये चाइनीज़ इनकर्शन की साइट है, यहाँ से जो है वो इनकर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमको देखना है, इंडिया मस्ट ग्रिड फॉर शार्प स्लो डाउन। तो पॉइंट्स यहाँ पे देखने हैं कि ये हमारे जो पहले अरविंद सुब्रमण्यम जी थे, फॉर्मर CEA, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, उन्होंने कहा है कि इंडिया के अंदर एक तेज का स्लो डाउन आने वाला है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस साल का जो बजट का फ्रेमवर्क है वो सारा हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब नंबर्स जो है अनरियलिस्टिक हो गए हैं और स्लो डाउन जो है इकनॉमी में ऑलरेडी आ रहा है। तो इस वजह से जो नंबर्स थे वो मतलब किसी काम के नहीं रह गए। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है 15th फाइनेंस कमीशन का ये चेंज होना, इसको रिफॉर्म करना है। FRBM लॉ को रिफॉर्म करना है जिससे कि ग्रोथ को रिवाइव किया जा सके, स्पेंडिंग बढ़ाई जा सके। तो आपको आज जाके देखना है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या था 15th फाइनेंस कमीशन का, जिसको रिवाइज करने की बात की गई है। देखिए इसकी जो सेकेंड रिपोर्ट आनी थी वो अक्टूबर में आनी थी। तो अब जब अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंस इसका चेंज हो जाता है तो फिर कब रिपोर्ट आएगी ये पता नहीं है। हालांकि ये एक जो है सिर्फ सजेशन है और ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट इसको माने। और भी एफर्ट्स चाहिएंगे जिससे कि फर्म्स एक दूसरे को जो है फर्म्स को जो है परमानेंट डैमेज ना हो। तो ये चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है आपकी। नेक्स्ट आर्टिकल हमको देखना है, डेटा ऑफ ओवर 1 लाख इंडियंस पोस्टेड फॉर सेल ऑन डार्क वेब। तो डार्क वेब क्या होता है ये आपको देखना है। डार्क वेब की अगर हम बात करें तो ये एक अनऑथराइज, जैसे अगर आप खोलते हैं इंटरनेट
तो आप गूगल पे यूजुअली सर्च करते हैं। ये आपका जो है लीगल वेब है। डार्क वेब का मतलब है ये टोटल आपका अनरेगुलेटेड वेब मतलब इंटरनेट का वो हिस्सा जो टोटली अनरेगुलेटेड होता है उसको डार्क वेब बोलते हैं। माना जाता है कि 10% जो इंटरनेट है वो रेगुलेटेड है, ऑलमोस्ट 90% अनरेगुलेटेड है। यूजुअली ये टॉर साइट से खुलता है, अनियन ब्राउज़र आता है इनका, उसके थ्रू इसको खोला जाता है। और यहाँ पे मतलब ड्रगिस्ट और हैकर्स वगैरह ज़्यादा एक्टिव रहते हैं डार्क वेब में। अब डेटा ब्रीच की अगर बात करें तो ये डेटा ब्रीच जो हुआ है यहाँ पे इंडियंस के पासपोर्ट्स, पैन कार्ड्स, आधार कार्ड्स, वोटर आईडीज़, ड्राइवर लाइसेंस, ये सारी चीज़ें लीक की गई हैं। और ये भी एक ऐसे पर्सन से लीक की गई हैं जिसका बहुत ज़्यादा नाम नहीं है डार्क वेब में। तो यूजुअली जो हैकर्स होते हैं उनका नाम होता है, मतलब उनको लोग जानते हैं, बट ये जो हैकर है पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा जाना पहचाना नहीं है। डाटा जो है प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये लीक हुआ है थर्ड पार्टी से। और ये जो रिसर्चर है, जो साइट है जिसने ये डेटा लीक को खोजा है, उसका नाम है साइबल रिसर्चर। तो साइबल रिसर्चर ने अभी रिसेंटली 2-3 और भी जो डेटा लीक से तो उनकी घटनाओं को भी सामने लाया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एटलीस्ट आप इसका नाम याद रखें जिससे कि आपको आगे कहीं कोट करना हो तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमको देखना है ब्रिटिश पीएम ऑफर्स वीज़ाज फॉर मिलियंस इन हांगकॉन्ग। तो यूके क्यों ऑफर कर रहा है वीज़ा? तो देखिए ऑलमोस्ट 3,50,000 पीपल जो हांगकॉन्ग के अंदर हैं उनके पास ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज़ पासपोर्ट्स हैं। इससे क्या होता है, उनको वीज़ा फ्री एक्सेस मिलता है ब्रिटेन के लिए कम से कम 6 महीने तक। ब्रिटेन ने अब ये जो कंसेशन है ये हांगकॉन्ग को इसलिए दिए हैं क्योंकि हांगकॉन्ग पहले ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरी था। बाद में उसने हैंडओवर कर दिया हांगकॉन्ग को चाइना, मतलब हांगकॉन्ग को ब्रिटेन के द्वारा चाइना को हैंडओवर कर दिया गया था 1997 में। 1997 में जब चाइना को दिया गया था हांगकॉन्ग ब्रिटेन के द्वारा, तो ब्रिटेन ने एक गारंटी ली थी कि चाइना जो है लोगों के फ्रीडम और ऑटोनॉमी को मेंटेन रखेगा। और कम से कम ये मेंटेनेंस, ये जो गारंटी दी गई थी 50 साल के लिए दी गई थी। इसी वजह से चाइना में 1 कंट्री 2 सिस्टम को जो है जन्म मिला था 1997 से। अब जो चाइना का एक सिक्योरिटी लॉ का जो चेंज है उससे कहीं ना कहीं डर ये है कि वहाँ की फ्रीडम और ऑटोनॉमी को ट्रैम्पल कर दिया जाएगा। इसीलिए ब्रिटेन, क्योंकि वहाँ के कुछ ऐसे पासपोर्ट होल्डर्स हैं जो ब्रिटेन के ओवरसीज़ सिटीजन्स हैं, इसीलिए ब्रिटेन इन पासपोर्ट होल्डर्स को अलाउ करेगा कि वो हांगकॉन्ग से यूके में जा सकेंगे और ये 12 महीने के रिन्यूएबल पीरियड के लिए जा सकते हैं। तो इनको क्या मिलेगा, इनको इमिग्रेशन राइट्स मिलेंगे, जैसे कि राइट टू वर्क मिलेगा, और साथ साथ इनको जो है सिटीजनशिप का भी मतलब इनका जो रास्ता है वो आसान कर दिया जाएगा। तो गाइस आज की जो टीएनए में इतना ही आपको देखना था। बाकी आप जो है हमारा सीएनए देख सकते हैं जहाँ पे हमने एडिटोरियल का डिस्कशन किया है आंसर राइटिंग मेथड के थ्रू। ये वाले नोट्स आपका पीडीएफ आपको जो है आपके अपने चैनल t.me/सिविल्स तैयारी पे आपको पोस्ट कर दी जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। आज कुछ दिनों के बाद मैंने चालू की है एक नए फॉर्मेट में, तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो हम चालू रखेंगे, अदरवाइज़ फिर सीएनए ही चलता रहेगा। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।